जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग 11वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री की जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को पढ़ने का पूरा प्रयास रखेंगे। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आज से की क्लासेस डेली चलेंगे। हफ्ते में 3 केमिस्ट्री की होंगी और 3 फिजिक्स की 11वीं क्लास की। अपने आसपास के लोगों को बता दीजिएगा। और मैंने आईपीसी पूरी करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में, और याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम सारी लिंक वहाँ पर दिए, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। नए हो तो चैनल पर थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट बना रखिएगा। हम लोग आज केमिस्ट्री में जो लेसन 1 है, एक मिनट, जो लेसन 1 है उसमें बात करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा बात कर लेते हैं। पहली क्लास है, अपन बुक कौन पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, आपके पास कोई बुक हो, हम कहेंगे आप नई बुक खरीदने का प्रयास कीजिएगा। अगर पुरानी है तो चल जाएगा, लेकिन नई बुक खरीदने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नई बुक अपडेट में रहती है। ठीक है। और बुक चाहे किसी भी प्रकाशन की हो, सब में सब कुछ वही लिखा है, बस थोड़ा वही चीज़ें हैं। ठीक है। और मैं यहाँ पर थ्योरी पढ़ाएंगे, वो आपको नोट्स में अच्छी तरीके से लिख के चलना है। और क्वेश्चन किसी भी बुक से सॉल्व करना, मैं यहाँ पर ढेर सारी क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कराएंगे। ठीक है। मेरे पास फिलहाल अरिहंत की बुक है, उसी से हम पढ़ाएंगे। इस प्रकार से आप एक नोट्स, इस प्रकार से आप एक कॉपी अपनी तैयार कीजिएगा और एकदम कलरफुल। कैसे कलरफुल? जिस प्रकार देखो, ऐसे नोट्स बनाना आपको कलरफुल, आपको पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। देखो, ठीक है। इस प्रकार से नोट्स आपको तैयार करना मेरी तरह बिल्कुल, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है। मैं तो ज़्यादा बड़ा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं भी देख देख के यहाँ पर पढ़ाता हूँ चीज़ों को। ठीक है। देखिए, हम लोग इसके अंदर पहले चैप्टर की बात करेंगे। अपन पहले चैप्टर की बात करेंगे, फर्स्ट लेसन। जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। देखिए, इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हम विज्ञान जान चुके हैं कक्षा 10 में क्या होती है। अब हम क्या करते हैं, जब हम 11वीं क्लास में आते हैं तो विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं। ये मैंने एक क्लास में बताया था, आप नए हो फिर भी बताते हैं। कई शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं को उनके एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को अलग अलग शाखाओं में रख करके उन्हीं के तरीके की उनका हम अध्ययन करते हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो मूलतः हम लोग इसमें क्लास में केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम डालिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और हम लोग संडे को डेली लाइव डिस्कशन करेंगे 9 बजे सुबह। ठीक है। संडे को जुड़ना ना भूलिएगा लाइव में। ठीक है। और देखिए, मतलब कुछ हिंदी में भी लिख लीजिए, रासायनिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। देखिए, चैप्टर से पढ़ने से पहले थोड़ा हम परिचित होते हैं। देखिए, बताइए आप लोग, पदार्थ क्या है? हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पदार्थ है क्या। मतलब हमारी जो इस संसार है, इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पदार्थ क्या है। ये आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए और फिर चलते हैं। आप नए हो, आप तुरंत भाग मत जाना, एक क्लास देख के जाइएगा। ठीक है। हम आपसे बात कर रहे हैं, जो पदार्थ है वो क्या है, पदार्थ क्या है। आप लोग मुझे बता सकते हो कि पदार्थ है क्या, पदार्थ क्या है। हम जब आपको बताएंगे तब साथ में आपको लिखना है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वहाँ पर लिंक दे दूंगा पीडीएफ। पदार्थ, ये पदार्थ है क्या, आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, फिर चलते हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है, यहाँ पर पदार्थ क्या है, जिसमें रासायनिक जो भी द्रव हैं, जो भी आपके यहाँ पर द्रव है, जो भी आपके यहाँ पर द्रव है, यदि उनमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। याद रखिएगा, पदार्थ क्या है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी द्रव है हमारे इस भूभाग में, जितने भी द्रव हैं, यदि उसमें केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं
रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन बहुत अच्छे से आप 10 में पढ़ के आए फर्स्ट चैप्टर में। नहीं पढ़ा आप लोग देख लीजिए, 20 मिनट की क्लास है मेरी, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके मैं बताया हूँ, प्रैक्टिकल करके, ठीक है। पदार्थ क्या है? जो भी द्रव होंगे यदि उसमें रासायनिक चेंजेस देखने को मिलते हैं तो पदार्थ कहलाएंगे। तो लिखिए वे सभी द्रव, आप हमेशा लिखिए, हेडिंग डालिए पदार्थ, अपन हेडिंग लगाएंगे पदार्थ, हेडिंग डालेंगे क्या? पदार्थ। देखिए चैप्टर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करना है ये चीज मायने रखती है। लिखिए वे सभी द्रव, वे सभी द्रव जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें हम पदार्थ बोलेंगे। उन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि पदार्थ क्या होता है। वे सभी द्रव, जो भी द्रव है, यदि इसमें मेन चीज क्या है, यदि इसमें केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो हमारे पदार्थ कहलाएंगे। देखिए पदार्थों का जो क्लासिफिकेशन है, जो इनका वर्गीकरण है, दो प्रकार से, एक रासायनिक केमिकल चेंज और एक भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज, जो हमारा पदार्थ है। आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, मैं वेट दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा, साथ साथ नोट करिएगा, ज़्यादा आप लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है। जल्दी से नोट्स कीजिएगा और कलरफुल पेनों का जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। चलो अपन नोट कर चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। हमने आपको बताया जो पदार्थ हैं इनको दो प्रकार से बांटा गया, एक इनका भौतिकी परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों का वर्गीकरण, आप लोग बने रहिएगा, थोड़ा इनका क्लासिफिकेशन बड़ा है फिर भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। अपन पढ़ेंगे क्लास जो पदार्थ हैं इनको किस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से और धीरे धीरे पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, समझाने का, ठीक है। भागना नहीं, थोड़ा बना रहना है, हिम्मत जुटा के रखना है, सब कुछ समझना आएगा। देखिए जो पदार्थ हैं इनको दो तरीके से बांटा गया है, जो पदार्थ है ना इनको दो तरीके से बांटा गया है। एक आपका है रासायनिक परिवर्तन, पहला अपन लिखते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। दूसरा अपन लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखिए यहाँ पर जो पदार्थ उनको दो तरीके से बांटा जा रहा है, एक भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज और एक रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। भौतिक में क्या आता है, इसके भी कई पार्ट है। भौतिक चेंजिंग में क्या आता है, यहाँ पर आपका ठोस द्रव गैस, एक आपकी प्लाज्मा होती है और दूसरी होती है बोस-आइंस्टीन संगठन की अवस्था, ठीक है। हम पढ़ते हैं, अपन मूलतः तीन होती है, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने थोड़ा समझाएंगे, ढंग से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे अपन। देखिए इसके अंदर भी आपका 3 पॉइंट आता है, ठीक है। इसके अंदर अपन का भी कई पॉइंट आते हैं, देखते हैं। इसके अंदर अपन को कई पॉइंट देखने को मिलेंगे। एक आपकी ठोस अवस्था, ठोस
द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, ये कौन सा आपका है? ठीक है, आप लोग अभी समझाते हैं। देखिए, हमने आपको बताया जो पदार्थ है इनको भी दो प्रकार से बांटा गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हमको देखने को मिलता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा द्रव की सबसे एक ऐसी एक गर्म अवस्था होती है जिसके कण कैसे होते हैं, हमारे आयनित अवस्था में होते हैं। जिसके कण कैसे होते हैं, एक मिनट रुकना। चलिए, देखिए आप समझते हैं, पूरा बढ़िया तरीके से समझाने समझे। देखिए, जो आपका जो यहाँ पर प्लाज्मा होता है, ये पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है। ये पदार्थ की, लिख लीजिएगा, पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है, जिसके कण जिसके कण होते हैं वो आयनित अवस्था में होते हैं। जिसके कण आयनित अवस्था में होते हैं। इन सब के बारे में अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और बोस-आइंस्टीन की संगठित अवस्था, इसके कण कैसे होते हैं, ये पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है। ये पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है, गर्म अवस्था होती है। एक बार पहले फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे। और ये नीचे दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकना। चलिए, अब आपको दिख रहा है पूरा प्रॉपर, ठीक है। अब अपन को पूरा दिख रहा है। जो पदार्थों का वर्गीकरण है दो प्रकार से, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ये आपको याद रखने की चीज है कि पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है। आपसे एक नंबर में प्रश्न ये पूछ लेगा कि पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था कौन होती है, प्लाज्मा। अच्छा, किसके कण आयनित अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, बोस-आइंस्टीन की संगठित अवस्था, ये पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है। मूलतः हम लोग इन तीनों को याद रखते हैं, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा है, ये आपको बता दी। अभी इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। हम चाहेंगे अपना नोट्स जरूर तैयार करते होंगे, पहले इतना नोट कीजिए। ये फ्लो चार्ट आप बनाइए, ठीक है। इतने में आएगा नहीं, रासायनिक परिवर्तन थोड़ा बड़ा है। हम वीडियो को रोक करके इसको अच्छे से लिखते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा। इतना 1 मिनट देता है नोट करने के लिए, अपन 1 मिनट देता है, 1 मिनट देता है नोट करने के लिए। चलो, नोट कर लिया। 1 मिनट देता है अपन नोट करने के लिए पूरा। चलो, नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं रासायनिक परिवर्तन की ओर। चलिए, अब अपन जो समझाने वाला है, आप लोगों ने पीछे वाला में लिख लिया होगा चार्ट, फ्लो चार्ट। वो होता भौतिक अथवा पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। क्योंकि जो पदार्थ था उसका दो प्रकार से हमने वर्गीकरण किया, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक में क्या किया था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और बोस-आइंस्टीन की संगठित अवस्था, जो प्लाज्मा थी वो पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था थी, जिसके कण कैसे थे, आयनित अवस्था में थे। और जो अपन
बोस वाली की थी, इसके कण ठंडी अवस्था में होते हैं। ठीक है, हमने भौतिकी का वर्गीकरण की जिस प्रकार से, अब उसी प्रकार से जो पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण है इसको करने वाले हैं। ठीक है, अपन बस जिसने इस फ्लोचार्ट को समझ लिया, अभी मैं इसके फ्लोचार्ट की बात जो कुछ लिखाएंगे आपके माइंड में सेट होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आप बस कॉपी पेन बंद करके एक बार इधर देखिए, मुश्किल में 10 मिनट तक, 10 मिनट में पूरा समझेंगे। देखो, पदार्थों का जो रासायनिक वर्गीकरण है ये दो प्रकार का। देखिए, हमारी जो प्रकृति है थोड़ा समझते हैं। जो हमारी प्रकृति है, अभी कुछ लिखना नहीं, जो ये प्रकृति में, जो ये वातावरण में, जो हमारा ये आसपास का जो सराउंडिंग है ना, एनवायरमेंट, इसमें दो प्रकार के पदार्थ देखने को मिलते हैं। एक आपका देखने को मिलता है शुद्ध पदार्थ। देखिए, होता नहीं, गांव में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, गांव में कुछ लोग खराब भी होते हैं। इसी प्रकार से आप जिस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ कुछ अच्छे भी हैं, वहाँ कुछ खराब भी हैं। अब जिस एरिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ दो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर प्रॉपर अच्छे होंगे या फिर अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, और जो होते नहीं उनका नाम ही नहीं, जो दोनों तरफ के होते हैं उनका नाम ही नहीं। अभी आगे उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। देखो, पदार्थों को जो रासायनिक वर्गीकरण है, एक आपका होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा आपका होता है यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ। देखिए, ठीक है, क्या बोले, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। बस समझते रहिए। देखिए, शुद्ध पदार्थ की बात करें, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही कणों के अवयवों से मिलकर बनते हैं, जिसके अंदर एक ही कण, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध अपन जानते हैं उसमें किसी चीज का मिश्रण किया जाए। ठीक है, जैसे कि डस्टर है, मेरे पास डस्टर है, ये प्योर किसी एक लकड़ी का है, तो ये शुद्ध हो गया। ठीक है, अब इस कॉपी को बोले कि ये कैसी है, तो आप कहोगे अशुद्ध है। कैसे? कहीं कहीं इसमें डिफरेंट चीज़ों का कलर का प्रयोग किया गया, मतलब एक ही चीज़ से नहीं बनी है। शुद्ध पदार्थ बोलेंगे एक ही प्रकार के कणों से जो चीज़ें मिलती हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी है, शुद्ध पदार्थ क्या कहेंगे। अभी हम पीछे सब कुछ लिखाएंगे, बस आपको फ्लोचार्ट समझना है। शुद्ध पदार्थ क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अभी अपन इधर ही शुद्ध पदार्थ की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग अशुद्ध की करेंगे। देखिए, शुद्ध पदार्थ है उनको दो भागों में बांटा गया है। पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध और अशुद्ध। और शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, ठीक, अपन देखते रहिए बस। शुद्ध पदार्थ मैंने बताया क्या है। आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और जाके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ऐसे पदार्थ, अपने मन से लिखिए जो आपको आता है, लिख दीजिएगा कि ऐसे पदार्थ, आवाज आ रही क्या? ठीक है, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उन्हें अपन शुद्ध पदार्थ कहेंगे। लिख लीजिए यहाँ कहीं, ऐसे पदार्थ। अभी हम लिखाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। शुद्ध पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है? शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट दिया गया है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। अच्छा, आप लोग छोटे से पढ़ के आ रहे हो तत्व के बारे में, आपको तत्व के बारे में थोड़ा अच्छे से पता भी होगा। प्लीज मैं चाहूंगा आप तत्व किस चीज को मानते हो, तत्व क्या है, आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिएगा। तत्व है क्या? हम जानना चाहते हैं कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा किया। अब हम बताते हैं। देखिए, पदार्थ का जो सबसे सरलतम रूप होता है वो तत्व कहलाता है। जो पदार्थ का, जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा पदार्थ का जो सबसे क्या होता है, सरलतम रूप होता है, उससे हम तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर FeU ऐसे तमामों हैं आपके। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना, एक ही
प्रकार के कणों से मिलकर बना। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या है? जो पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है उसे हम तत्व कहते हैं। अपन को यहाँ पर क्या किया गया? तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, धातु। कक्षा 10 में आप लोग धातु, अधातु ये सब पढ़ के आए हैं। हम चाहेंगे अब बताइए धातु क्या है। धातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करना चाहती है? ये क्या करती है? धातु क्या करती है? ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। जो तत्व क्या करे, कह सकते हैं ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या करती है? धनायन बनाने की कोशिश करती है। क्या करती है? धातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या करती है? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। ये इसका नेचर है। जो धातु होगी वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाएगी। जैसे कि जो लोहा होता है, यहाँ पर लिख लो, अभी लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ फ्लोचार्ट बनाना है। लोहा, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या होती? धातुएं होती हैं और होती ये अक्सर क्या करती हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको त्याग कर धनायन बनाती हैं। ठीक है, तो तत्वों को भी तीन प्रकार से बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु की बात करें, कह सकते हैं ऐसे तत्व जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस यदि आप जुड़े रहोगे तो चीजों को सीखते रहोगे। आगे सब पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे त्यागता है, क्या करता है, कैसे जोड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बस बने रहिएगा। ठीक है, धातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या करती है? मेरे साथ बोलिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, अपन आते हैं अधातु पर। ये क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की कोशिश करती हैं, उन्हें हम कहते हैं अधातु। बस थोड़ा समझिए आप लोग, बाकी सब समझ में आएगा। एक मिनट, मार्कर चेंज करता है। देखिए, अधातु क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? मुख्यतः ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अधातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाएगी। जब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है उसको ग्रहण कर लेंगी तो ऋणायन तो बनाएगी। जैसे कि इसके अंदर आता है आपका सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ये तमाम आपके क्या है? अधातु हैं, अधातुओं में आते हैं। तो अधातु क्या है? आप मेरे साथ बोलिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, लिखेंगे तो आपको और याद होगा। और अभी हम इन सब के बारे में, अभी आपको समझना है, इन सब के बारे में प्रॉपर लिखाएंगे। ठीक है, प्रॉपर लिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, सब कुछ नोट से कैसे बनाना है इस सब। ठीक है, तो हमने सोचा एक बार आपको बता दें तब लिखाएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो धातु क्या, अधातु क्या है? ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है। बोलिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम अधातु कहते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, इतनी बात क्या समझ में आई? तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है जिसको तीन भागों में डिवाइडेशन किया गया है, धातु, अधातु, अधातु। धातु क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, और नहीं, धातु क्या? इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, और अधातु क्या होती है? ऐसे तत्व क्या हो? ऐसे तत्व जो क्या करते हो? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। उपधातु क्या है? उपधातु में क्या होते हैं? इसमें धातु, उपधातु के अंदर क्या होते हैं? धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु दोनों के गुण देखने को मिलते हैं, दोनों की
गुण देखने को मिलते हैं। उपधातु में क्या होता है, इसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। ठीक है, जैसे जर्मेनियम हो गया है, ऐसी तमाम तत्व हैं। आज हम लोग सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, उपधातु सब कुछ बताएंगे अपन। ठीक है, उपधातु क्या होती है अपन यहाँ पर थोड़ा बहुत समझते हैं बस फ्लो चार्ट को। मैं अभी आप लोग नए नए हो तो मैं नहीं चाहता आपके मन में ठूंस दूँ, जो को ठूंसता जाऊँ, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। हम कोई की चीज़ कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिएगा। आप जहाँ जुड़े हैं अच्छी जगह जुड़े हैं, और अपने आसपास के लोगों को सूचित कर दीजिएगा कि एक ऐसी संस्थान भी है छोटी सी, वो पढ़ाना चाहती है, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, और अपने आप को यदि तुम आज बेहतर बनाती हो तो आप कुछ कर पाओगे। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, वास्तव में सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पढ़िएगा और अच्छा कमाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा तभी कमा पाओगे जब आप शिक्षित होंगे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट मुझे भी अपना दीजिएगा, ताकि मैं भी अपनी क्लास की जो स्थितियां हैं उनको बदलने का प्रयास करूं। ठीक है, एक दिन जरूर बदलेंगे। कहते ना, उम्मीदें अगर रहेंगी तो हौसले अभी बढ़ेंगी। चलिए, उपधातु क्या है, इसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। अपन यहाँ पर यौगिक करते हैं। यौगिक क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक। अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यौगिक की बात करते हैं, यानी कंपाउंड। देखिए, यौगिक की अपन यहाँ पर बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनती हैं। जो यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। देखो, शुद्ध पदार्थ को दो तरीके से बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब अपन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, वे तत्व जो दो या दो से अधिक क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये वाली लाइट जल गई। देखिए, यहाँ पर क्या है, यौगिक की अपन बात कर रहे थे, पहले तत्व की बात करी, एक बार समझ लीजिए फिर से। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हो। तत्व क्या है, पदार्थ का सबसे सरलतम रूप तत्व कहलाता है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया, अपन लोग आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल पूरा साल पढ़ा है। धातु अधातु उपधातु, और शुद्ध पदार्थ में तत्व को और यौगिक। यौगिक क्या है, ऐसे पदार्थ, यौगिक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक है, एक निश्चित अनुपात, यहाँ पर एक निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं, उन्हें अपन यौगिक कहते हैं। जैसे कि जल H2O, देखिए H2O, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, हम सब लिखेंगे H2O। यहाँ पर देखिए, दो तत्वों का संयोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, H2O। ठीक है, तो यौगिक क्या है, ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात का जो एक मिश्रण कह सकते हैं, उन्हीं को हम लोग यौगिक कहते हैं। अब देखिए, अपन को यहाँ पर यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, स्रोतों के आधार पर यौगिक है और रस समीकरण के आधार पर यौगिक है। बस समझते रहिए फ्लो चार्ट को, आपको बेहतर समझ में आएगा। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्रोतों के आधार पर, रस समीकरण के आधार पर। स्रोतों के आधार पर बोले कार्बनिक और अकार्बनिक। जो आपके यहाँ पर स्रोतों के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है, वो क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक। देखिए, यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, स्रोतों के आधार पर और रस समीकरण के आधार पर। अपन स्रोतों के आधार पर बोले कार्बनिक और अकार्बनिक। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझिए, जो कार्बनिक है ये क्या होता है, जो जीवों में पाए जाते हैं, जो जीवों में पाए जाते हैं। जो कार्बनिक चीजें हैं वो जीवों में, जीव बोले जिसमें जीवन होता है,
ठीक है, इतनी भी छोटी सी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। स्रोतों के आधार पर कार्बनिक जो जीवों में पाए जाते हैं, और अकार्बनिक यदि मैं बोले जो जीवों को छोड़कर जहां कहीं पाए जाते हैं। जीवों को छोड़कर जहां कहीं भी पाए जाए। तो यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्रोतों के आधार पर, रस समीकरण के आधार पर। स्रोतों के आधार पर अपन बोले 2 प्रकार से, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक केस में पाया जाएगा जिसमें जीवन होगा, और कार्बनिक जीवों को छोड़कर जहां कहीं भी पाया जाए। अपन बात करते हैं अब यौगिक के रस समीकरण के आधार पर। रस समीकरण इनको भी आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, और आगे इनका डिटेल स्टडी है इसी चैप्टर में हम बताएंगे, हम पढ़ाएंगे। तो क्या है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, रस समीकरण यौगिक और अरस समीकरण यौगिक। फिलहाल आपको इतना भी जानने की जरूरत है। एक बार फिर से देख लीजिए शुद्ध पदार्थ को, फिर हम इस साइड आते हैं। ठीक, हमारा मतलब है आपको चीजों को समझाना, आपके माइंड में सेट करना, ठीक, जो कि हम करके रहे। शुद्ध पदार्थ क्या है पर बोले? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का मिक्सर ना। और जो शुद्ध पदार्थ है यहाँ पर अपन को 2 प्रकार के देखने को मिलता है, तत्व और यौगिक। तत्व बोले क्या होता है? सबसे सरलतम पदार्थ का जो सबसे सरलतम रूप होता है वो क्या होता है? तत्व होता है। तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके धनायन बनाने की प्रक्रिया होती है, उन्हें हम धातु कहते हैं। और अधातु बोले जो इलेक्ट्रॉनों को, नहीं हम गलत बोल गए, जो धातु होती है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रक्रिया होती है, धनायन बनाने की प्रक्रिया होती है, हम धातु कहते हैं। और अधातु क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है तो कैसा आयन बनाएंगे? ऋणायन बनाएंगे, और ये अधातु कहलाते हैं। और उपधातु क्या है? जिसमें धातु अधातु यानी कि दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। फिर अपन आते हैं यौगिक पर। यौगिक को 2 प्रकार से बांटा गया है, स्रोतों के आधार पर और इधर रस समीकरण के आधार पर। स्रोतों के आधार पर बोले कार्बनिक और अकार्बनिक। अपन कार्बनिक बोले तो जो जीवों में पाए जाते हैं, जो हम आप जानवरों जिसमें भी जीवन है ना, उसमें कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक क्या है? जीवों को छोड़कर जहां कहीं भी पाए जाए। फिर अपन आते हैं रस समीकरण के आधार पर, यानी कि रस समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। अभी मैं इनको नहीं समझा रहा हूँ, हम चाहते हैं आपको बोझ नहीं बनने देंगे, ठीक है, समझाएंगे। एक चीज का, हर चीज का समझने और समझाने का टाइम होता है, जब टाइम से समझाई जाती है तो बेहतर समझ में आती है, ये मेरा मानना है। रस समीकरण यौगिक और अरस समीकरण यौगिक। आई होप आपको जो शुद्ध पदार्थ का जो पूरा एक फ्लो चार्ट है आपको कंठस्थ हो गया होगा। अभी चीजों को लिखेंगे तब आपको और हो जाएगा, ठीक है। अपन आते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ बोले तो क्या होते हैं? देखिए अपन यहाँ पर यदि अशुद्ध पदार्थ बोले तो क्या होते हैं, देखिए अपन यहाँ पर थोड़ा बैठ जाते हैं। अपन यहाँ पर क्या बोले? अशुद्ध पदार्थ बोले। अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहले अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? देखिए ये उल्टा है शुद्ध पदार्थ का। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और जबकि जो आपका ये अशुद्ध है, जो ये आपका अशुद्ध पदार्थ है, ये क्या है? दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें मोस्टली मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पर लिख लो, इसमें क्या होता है? मिश्रण देखने को मिलता है। मिश्रण क्या होगा? और इसमें आपको मिश्रण देखने को नहीं मिलेगा। शुद्ध पदार्थ में मिश्रण होगा नहीं। कहाँ से मिश्रण होगा? जब चीजें क्या होती हैं एक ही कणों के यौगिकों से मिलकर बनी होगी, तो उसमें मिश्रण कहाँ से होगा? इसके अंदर आपको मिश्रण देखने को नहीं मिलता है। जबकि जो अशुद्ध पदार्थ है ये 2 या 2 से अधिक कणों का मिलकर बनता है, इसमें मिश्रण होता है। और मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर जो बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। और यहाँ पर जो अशुद्ध पदार्थ हैं 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। हम लोग समांगी में क्या करते हैं? हम लोग इधर देखिए, हम लोग क्या करते हैं? समांगी मिश्रण में क्या करते हैं? जो समांगी मिश्रण होता है इसमें चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं। चीजें मिक्स तो हो जाएंगी पर उन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो पानी प्लस चीनी प्लस नमक, ठीक है,
जो ये चीजें हैं, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। समांगी मिश्रण को हम समझाने जा रहे हैं, भी लिखा है। समांगी मिश्रण में क्या होता है, चीजें मिक्स तो हो जाएंगी, मिश्रण तो बन जाएगा, लेकिन हम स्वाद के माध्यम से उनका अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनको नग्न अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। अच्छा, गर्मियों का टाइम चल रहा है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, खूब शरबत बनाते हो घर पे हैं, और नमक भी डालते हो स्वाद के लिए, थोड़ा पुदीना की बूंदें डालते हो, थोड़ा रूह अफ़ज़ा भी डाल लेती हूँ, हैं। अच्छा आप खुद बताओ, जब आप उसका घोल तैयार करते हो, क्या उस घोल में दिखता है नमक ये इधर घूम रहा है, चीनी इधर घूम रही है घुलकर, और ये पुदीना इधर घूम रही है घुलकर, नमक इधर, ये सब दिखता है? नहीं। लेकिन जब उसको पीते हैं तो अपनी जीभ के माध्यम से उसका अनुभव कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम समांगी कहते हैं। और विषमांगी में क्या होता है, यहाँ पर चीजें अपनी आंखों से देख सकते हो, जैसे पानी प्लस बालू, पानी प्लस बालू, इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं उसमें क्या होता है, इस जो विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें हम चीजों को देख लेते हैं, जैसे पानी और बालू, इसको घोलिए, क्या आप देख नहीं पाओगे, देख लोगे, ठीक है। क्या इतनी चीजें समझ में आई? आप लोग बताइए, कहीं दिक्कत है? यदि आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कहीं भी दिक्कत आ रही है इस फ्लो चार्ट में, यदि आपको कहीं भी दिक्कत आ रही आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। आपकी कमेंट सेक्शन लिखने वाली प्रवृत्ति भी खत्म कर दे रही है। एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ बोले तो क्या होते हैं, ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ यदि मैं यहाँ पर बोले, ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। और शुद्ध पदार्थ अपन दो प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक। तत्व क्या होता है, पदार्थ का सबसे सरलतम रूप, ठीक, उसे हम तत्व कहेंगे। और तत्व अपन के यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों, अभी मैं बताएंगे इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागते हैं, आगे आगे बताएंगे सबको। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या करती हैं, धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं, ये त्याग देंगी तो क्या बन जाएगा, धनावेश बन जाएगा, उन्हें धातु कहेंगे। तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। टाइम लगेगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। और अधातु क्या है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो कैसा आयन बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, ठीक है। बताएंगे कैसे ग्रहण करती हैं। और उपधातु में क्या होते हैं, ये भैया दोनों तरफ का है, इसमें सबके गुण मिलेंगे आपको, धातु के और अधातु के, दोनों के जहाँ गुण देखने को मिलते हैं वहाँ पर उपधातु होते हैं। आपको यौगिक बोले, ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित जो अनुपात होता है, यहाँ पर यौगिक होता है। यौगिक को भी दो प्रकार से बांटा गया है, स्रोतों के आधार पर अपन और रस समीकरण के आधार पर। स्रोतों के आधार पर अपन बोले तो कार्बनिक और अकार्बनिक, दो तरीके से, कार्बनिक और अकार्बनिक। स्रोतों कार्बनिक क्या होता है, ये जीवों में, जो जीवित जीव होते हैं उनमें कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। जैसे हम आप जिसमें भी जीवन है संसार में उसमें कार्बनिक यौगिक पाएंगे। और अकार्बनिक बोले जीवों को छोड़कर, जीवों को छोड़कर जहाँ कहीं पाए जाते हैं उन्हें अकार्बनिक कहते हैं। फिर अपन आए, हमने कहा इसको थोड़ा समझेंगे नहीं अभी क्योंकि नहीं समझ में आएगा, आगे समझाएंगे, पूरा डिटेल स्टडी कराने वाला है, ठीक है। इधर बस आपको लिखना है अभी, रस समीकरण के आधार पर यौगिक है, रस समीकरण यौगिक और आरस समीकरण यौगिक। फिर अपन आते हैं इधर पर, शुद्ध पदार्थ की बात कर लिया था, अशुद्ध पदार्थ। अच्छा एक बात और रखिए, शुद्ध पदार्थ में मिश्रण नहीं होता है। आपको मौखिक प्रश्न पूछ लेता है वाइवा प्रैक्टिकल में, क्या शुद्ध पदार्थ मिश्रण है? नहीं, क्योंकि एक ही प्रकार कणों से मिलकर बना है, सिंपल सी बात है। अपन आते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ आपसे पूछेगा अशुद्ध पदार्थ मिश्रण है, हाँ मिश्रण है, क्योंकि अशुद्ध पदार्थ तभी बनेगा जब उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के कण मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बनता है, उसे अशुद्ध कहते हैं, ठीक है। मिश्रण भी आपको बताया कि ये आपके अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को नहीं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पी के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से अनुभव कर लेते हैं। नमक चीनी रूह अफ़ज़ा घोल के एक गिलास पी लो तो आप अनुभव कर लोगे।
ऐसे घोल के देखोगे कहाँ नमक है, कहाँ चीनी, कहाँ रूह अफ़ज़ा, क्या आप अनुभव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर अपन करते हैं बिस्मांगी मिश्रण, इसमें देख लेते हैं, अपनी आँखों से देख लेते हैं भैया। तो घोल ले नमक, बालू और पानी घोल, हम बता देंगे, ये बालू और पानी अलग भी कर देंगे। ऐसे कहेंगे बिस्मांगी मिश्रण। हम आपको 2 मिनट देते हैं इसको नोट करने के। देखिए आपको नोट क्या करना है, ये आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें लिख दी यहाँ पर, अभी आगे सब लिखने वाले हैं। फिर आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ये आपको मेन चीज़ें लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये फालतू चीज़ें नहीं लिखना है, ठीक है। आपको 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट नोट करने के, साथ नोट करिए। तब तक हम पानी नहीं पीते हैं, बहुत गर्मी है यार, गर्मी वीडियो बनाते हैं तुम्हारे लिए, फिर भी तुम थोड़ा सपोर्ट बनाइएगा। चलो नोट कर लिया, जल्दी बताइए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर कुछ चलाएंगे तो आपकी वीडियो में आवाज़ जाएगी, साफ नहीं आएगा। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, जल्दी कीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे, अब इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखेंगे। जिन लोगों ने ये सब समझ लिया उनके लिए सब एकदम बढ़िया हो गया, ठीक है। अब इन चीज़ों के बारे में हम लोग लिखेंगे। बने रहिए ना, सब कुछ लिखेंगे। कुछ चीज़ों के बारे में लिखते हैं, फिर आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। आप लोग बताओ आगे चलें कि यही चीज़ें लिखा दें? लिखा दें, ठीक है, लिखा देते हैं। थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ लिखा। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे एटम के बारे में। अपन कल पढ़ेंगे एटम के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए शुद्ध पदार्थ। ये तो फ्लो चार्ट था, सबको बनाना चाहिए। शुद्ध पदार्थ बिल्कुल बेसिक से लेके चलिए। देखिए ऐसे पदार्थ, अच्छा बोलने से काम चलेगा, चलिए लिखिए, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ बोले अपन क्या होगा, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, उन्हें अपन शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आप लोग भी चार्ट पेपर बना लिए होंगे, मेरी तरह हेडिंग डालते रहिए और आप लिखते रहिए। देखिए अपन आज की क्लास का यही समापन करते हैं, ठीक है। देखिए सबको समझा दिया है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाया, पूरा डिटेल स्टडी कराया, आप लोग खुद लिख सकते हो।
कल अपन पढ़ेंगे एटम के बारे में। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना और अपने आसपास के लोगों को बता देना कि एक ऐसी संस्थान है ASRD एकेडमी जो बच्चों को फ्री में एजुकेशन देती है। अब डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की भी क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। और दी गई लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप जरूर लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती है, ठीक है। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।